आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए और दुश्मनों से आपकी हिफाजत फरमाए। असर की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है और दुश्मन के हवाले से जो दुश्मन आपको तंग करता है, ज़िंदगी में इंसान के बहुत सारे मामलात होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं इंसान को, और ये सिर्फ अमल आपका एक मकसद या एक हाजत के लिए नहीं है। आपको आज तरीका बताएंगे कि आप इसको मुख्तलिफ मामलात के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर कोई दुश्मन आपका घर के अंदर मौजूद है, चार दीवारी के अंदर, और आपके मतलब अक्सर औकात इस तरह होता है कि माँ और बेटे की जुदाई के लिए लोग जो उनसे है वो शैतानियाँ कर रहे होते हैं, चुगलियाँ जिसे कहते हैं, ज़ुबान के साथ फसाद करना, ठीक है जी, या ज़ुबान के साथ एक दूसरे को बज़्ज़न करना। और दूसरे नंबर पे बहुत सारे ऐसे होते हैं घरों के अंदर या घरों के बाहर कि बाप बेटे की जुदाई के हवाले से वो इस तरह के इल्ज़ामात घरौने किस्म के कि वो बाप और बेटे की जुदाई के लिए वो साजिशें करते हैं। या अक्सर औकात इस तरह का मामला हो जाता है कि वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं घरों के अंदर। मियाँ बीवी का लगा लें आप, मियाँ बीवी में तलाक करवाने के लिए, उनमें लड़ाइयाँ करवाने के लिए, उनमें फसादात करवाने के लिए, और इसके अलावा जो उनसे है घर के बाहर गली मोहल्ले में या बाज़ार में, या आपका कोई दुकानदार आपके मुखालफ है तो वो आपके खिलाफ कोई इस तरह की साजिश करता है, मतलब आने वाले कस्टमर को, लोगों को कहता है कि ये बंदा इस तरह का है, उस तरह का, कोई भी तरीके के साथ आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, या जलील करने की या रुसवा करने की कोशिश करता है, या तंग करता है आपको, या परेशान करता है आपको। तो ऐसे दुश्मनों से निजात के लिए, हिफाजत के लिए आज आपको बहुत ही ख़ास और लाजवाब पुरतासीर अमल देने जा रहे हैं कि जिस दुश्मन से आपकी मुकम्मल हमेशा हमेशा के लिए निजात भी होगी और हिफाजत भी होगी। और दूसरे नंबर पे अगर कोई दुश्मन आपके ऊपर जादू के ज़रिए या तावीज़ात के ज़रिए या शैतानी अमलियात के ज़रिए आपको तंग करता है, परेशान करता है, तो वो दुश्मन जो आपको बर्बाद करना चाहता है, या वो चाहता है कि अक्सर औकात दुश्मन ना इस लेवल पर जादू कर देते हैं कि जिस पे जादू हुआ होता है ना, वो मतलब इतनी तकलीफ़ों में आ जाता है, इतनी आजमाइशों में, कि उसकी जो उनसे अंदरूनी चीखों की आवाज़ जो उनसे है ना, वो शायद वो खुद ही सुन पाता है। तो उसको जो तकलीफ़ों से, आजमाइशों से गुजारा जाता है जादू के ज़रिए, तो ऐसे दुश्मनों से आप जो उनसे है वो निजात के लिए, हिफाजत के लिए और उनकी पलट के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। वो दुश्मन जो ज़ुबान से तंग करता है उसकी ज़ुबान बंदी के लिए, और वो दुश्मन जो आपको बदनाम करना चाहता है, तो आप ये अमल करेंगे तो वो जौन सा वो अपनी आजमाइशों में, अपनी परेशानियों में, अपने मामलात के अंदर उलझ जाएगा, और जो तावीज़ात के ज़रिए करता है तंग, तो वो उसकी तरफ पलट हो जाएगी। इसमें सिर्फ होता है जी तरीक़ाकार, लेकिन ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप दुश्मनों के हवाले से तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन ये वो अमल है जिस अमल को आप रिस्क के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में ज़ाहिर बात है जादू के ज़रिए, तावीज़ात के ज़रिए, शैतानी अमलियात के ज़रिए बंदिश लग चुकी है, आपके घर के अंदर लग चुकी है, या आपके कारोबार पे लग चुकी है, आपके रोज़गार पे लग चुकी है, तो होता ये है कि अगर घर में जादू हो तो बंदा जितना मर्जी पैसा रुपया कमा ले, जितनी मर्जी दौलत उनके घर में आती हो, लेकिन उनके घर में एक तंगदस्ती वाला माहौल रहता है, परेशानी वाला माहौल रहता है। यानी कि उनका खर्चा अगर 10 रुपये है ना, तो उनकी आमदन 15 रुपये। इसके बावजूद भी उनके घर से लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। जिस घर में जादू होता है, कोई ना कोई छोटी छोटी बात से कोई ना कोई परेशानियाँ, आवाजारियाँ होना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से आपकी दुकान पर बंदिश है, या जादू पर कारोबार पर बंदिश है, या फिर आपके घर के अंदर किसी एक फ़र्द पर बंदिश है, या ज़्यादा अफराद पर बंदिश है, तो जादू है, तावीज़ात है, तो उसके असरात को ख़त्म करने के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आपको बताता चलूँ कि इस अमल के इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं कि अगर मैं इसको वजाहत से बयान करना शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन हमने इस अमल को समझ के करना है ताकि हमें इस अमल का भरपूर तरीके से फ़ायदा हासिल हो सके। और इस अमल की रूहानी इजाज़त के लिए आपने जो सा है वो वीडियो को लाइक करना है
और मुकम्मल वीडियो देखनी है। मुकम्मल वीडियो देखते हैं आप तो आपको पूरी बात की समझ आती है, और वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो उससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और ये आपको करनी चाहिए ताकि हम मज़ीद आपके लिए अच्छे से अच्छा जोन सा है वो वजीफ़ा अमलियात आपको लेकर आएँ, समझाएं, आपको करने का तरीका बताएं। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो जुमे की ख़ास दुआ में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको शामिल कर लिया जाएगा। और कोई भी मसला है, कोई भी आपका सवाल होता है, इंशाल्लाह कोशिश करते रहते हैं कि आपके तमाम सवालों के जवाबात भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जो भी हम अपलोड करते हैं उसमें हम जो सा है वो आपको इसके जवाबात देते रहते हैं। अब मियाँ बीवी के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल है जी कि हमारे मियाँ बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह झगड़ा वगैरह रहता है, फसादात रहते हैं, बहुत सारे मामलात है। तो ये आपने पानी पर दम करना है। इस पढ़ाई को जो आज आपको अमल बताने जा रहे हैं तो ये अमल आप पानी पर दम करके आप पिलाएं, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। शोहर को आप पिलाएंगे तो शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा होगी और उसके वजूद के अंदर जो सा शैतानी असरात को खारिज करने के लिए ये बहुत ही लाजवाब अमल है। इसी तरह बीवी के दिल में अगर मोहब्बत नहीं है तो शोहर जो सा है वो पढ़ाई करने के बाद अपनी खातून को पिला दे। तो ये अमल असल में बीवी ने शोहर के लिए करना है और शोहर ने बीवी के लिए करना है। ये आप मर्दों ख़वातीन सबको इस अमल की इजाज़त है, क्योंकि एक सवाल था कि मियाँ बीवी जोन सा है शादी को काफ़ी वक्त गुजर चुका है लेकिन वो अज़वाजी ताल्लुक़ में नहीं आ सके। तो ये अगर आप करते हैं तो वो मर्दों ख़वातीन जो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं तो अगर ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर नरमी पैदा होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मामलात की बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये मुसलसल आप अमल जारी रखते हैं 7 दिन या 11 दिन तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ आना शुरू हो जाएंगी। तो आप इस मकसद के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कारोबारी बंदिश हो चुकी है तो बंदिश को तोड़ने के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। हालांकि बंदिश को तोड़ने वाला काम, जादू के असरात को ख़त्म करने वाला काम, ये अल्फाज बोलने में तो आसान लगते हैं और सुनने में भी शायद इसका बंदा अक्सर औकात लोग ना इतनी ज़्यादा इन लफ्ज़ों को अहमियत नहीं देते। वो समझते हैं कि मामूल की बात है, आम रूटीन की, ठीक है बंदिश हो गई है जी बस, जादू हो गया जी बस। तो अगर इसके पसे पुश्त आपको दिखाया जाए कि हकीकत क्या है तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जब भी कोई आपको लगता है कि आपकी बेटी के ऊपर बंदिश है, एक लड़की है उसकी 20 साल 22 साल या 24 साल उम्र है तो या उससे ज़्यादा है या कम है, तो वो समझती है कि मेरे ऊपर बंदिश है या वो कहीं से हिसाब लगवाते हैं। तो वो बंदिश लगी कैसे है, जादू हुआ कैसे है, वो ज़ाहिर बात है एक आमिल के पास आपका कोई मुखालिफ गया है तो उसने कहा जी कि फलां बिन फलां की बंदिश लगाई जाए ताकि उसका कहीं रिश्ता ना हो पाए। आपका कोई ज़ाहिर बात है करीबी होगा, तो वो आमिल ने जिस अमल का चिल्ला किया होता है शैतानी जिन्नात मुअक्कलात का, वो उन मुअक्कलात को कहता है और वो मुअक्कलात आके उस खातून का या उस लड़की का गहराव करते हैं, उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं ताकि कोई किसी किस्म का रिश्ता ना आए। इसी तरह ही कारोबार में होता है। तो असल में जिन्नात के जिन्नात शैतानी मुअक्कलात के पहरे को जो सा है जो पहरा लगा देते हैं, वो जो इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, वो इस वजह से वो दुकान दिन ब दिन नीचे जाती है, घर दिन ब दिन नीचे जाता है। तो वो असल में शैतानी जिन्नात मुअक्कलात खड़े होते हैं। तो अब आप जो सा है आपने फैसला करना है कि इस लेवल के जो शैतानी जिन्नात हैं या शैतानी मुअक्कलात हैं उनको आप छेड़ कर पीछे हट जाएंगे तो वो ज़ाहिर बात है आपको माफ़ी नहीं देंगे। तो आप कोई वीडियो सुनते हैं या कोई वजीफ़ा करते हैं तो या फिर कोई ऐसा मामला करते हैं तो आपको ज़हन में रखना चाहिए कि ये शैतानी ताकतें जौन सी हैं जिनको हमने छेड़ तो दी है लेकिन ये आप करेंगे हमारे साथ क्या। तो ज़ाहिर बात है इसके लिए आपके रूहानी निस्बत होना ज़रूरी है ऐसे काम के लिए। ख़ास तौर पे जादू के लिए अगर आप कोई भी वजीफ़ा करते हैं या बंदिश को तोड़ने के लिए आप कोई भी अमल करते हैं, क्योंकि जब देखें ना अमलियात की दुनिया का बहुत बड़ा और सबसे पहला कानून ये है कि जैसे ही आप अमल करते हैं तो उस अमल की रूहानी ताकतें आती हैं और वो रूहानी ताकतें जो सा उन शैतानी ताकतों को जो आपके इर्द गिर्द हैं जादू की सूरत में, बंदिश की सूरत में या आपके घर के अंदर, उनको वो निकाल देती हैं और उनमें ये ताकत होती है। हमने जो सा है अमल को इस तरीके से समझना होता है
समझाने की भी मैं यही कोशिश करता रहता हूँ कि आपने करना इस तरीके से है कि आपकी मुकम्मल हिफाजत हो, ताकि वो शैतानी ताकतें जो उनसे है वो वापस ना आ सके, क्योंकि उन शैतानी ताकतों को अच्छा नहीं लगता कि आप कोई अमल करें। वो जहरी बात, इसे ही मतलब जो उनसे है वो रजत कहा जाता है, लौट कर वापस आना, रजू करना। ये असल में ये चीजें लौट कर वापस आती है ना जब, तो इनको ये शैतानी ताकतों को मालूम होता है कि आपका शोहर कौन है, आपके बच्चे कौन है, तो ये आपके साथ क्योंकि रह रही होती हैं, तो आपके सारे ताल्लुकात, आपके सारे रिश्तेदार, आपके घर में रहने वाले तमाम अफराद पर इनकी खास तौर पर नजर होती है। तो ये जैसे ही आप अमल शुरू करते हैं तो अक्सर औकात ऐसा होगा कि आप वज़ाइफ करते होंगे और वज़ाइफ के अंदर आपको बहुत सारी रुकावटें, दूसरे दिन अगर 3 दिन का अमल है, 7 दिन का अमल है तो आप करते हैं, तो उसमें अगर आपको रुकावटों का सामना करना पड़ता है, आपके शोहर की तरफ चले जाएंगे, शोहर की तरफ से कोई परेशानी आ जाएगी या बच्चों की तरफ से या घर, क्योंकि वो शैतानी ताकतें आपके पहले इन मामलात की तरफ जाएंगी, क्योंकि वो चाहती नहीं कि आप पढ़ाई करें। पढ़ाई करेंगे तो ज़ाहिर बात है उनको तकलीफ होगी, तो उन्होंने कहना है कि इसको किसी न किसी मामले के अंदर उलझा दें, परेशान करें, ताकि ये वजीफा करना छोड़ दे। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम किसी एक काम के लिए अमल करते हैं तो हमारे 5-7 काम और बिगड़ जाते हैं, तो हम समझते हैं पता नहीं ये तावीज़ उलट गया है या वजीफा उलट गया है, तो ऐसा नहीं होता। तो आप ये असल में मामलात ये होता है कि वो जो चीज़ें हैं ना वो आपके ऊपर जोन सा है वो आपके मामलात को बिगाड़ रही होती हैं, इस वजह से कि आप ये अमल ना कर पाए। तो ये चीज़ें तब करती हैं काम जब आप अपना प्रॉपर तरीके से हसार नहीं लगाते, प्रॉपर तरीके से आप कोई वजीफा नहीं करते, अमल नहीं करते। तो आप कोशिश किया करें कि कोई भी आप अमल करते हैं उसको आप पहले समझ लें कि उसकी पोजीशन क्या है, पावर क्या है। डरने की ज़रूरत नहीं होती, असल में खौफजदा भी होना नहीं चाहिए, परेशान भी नहीं होना चाहिए। आप अमल करें लेकिन समझ के करें, पूरे यकीन से करें, रूहानी निस्बत से करें। आपको उसका अगर फ़ायदा नहीं भी होता ना, तो मैं ये समझता हूँ कि अमलियात की दुनिया के अंदर कामयाब तरीन इंसान वो होता है जिसको अमल करने के बाद अगर किसी किस्म का कोई फ़ायदा ना भी हो तो उसको नुकसान भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नुकसान हो, लौट कर कोई ना कोई मामला बिगड़ना शुरू हो जाए। तो आपको ये नहीं है कि कुछ लोग पूछते हैं जी कि आप वज़ाइफ के हवाले से कि हमें वजीफ़ा कौन सा करना चाहिए और कितने करने चाहिए, क्योंकि लोग ना एक सुबह कर रहे होते हैं, एक दोपहर कर रहे होते हैं, एक शाम कर रहे होते हैं। तो अमलियात की दुनिया के अंदर सर आप सारा दिन भी वज़ाइफ कर सकते हैं, एक दिन में 10-10 वज़ाइफ कर सकते हैं, मुख्तलिफ वज़ाइफ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसकी मुकम्मल ज़कात सगीरा अदा करनी होती है, उसके मुकम्मल सदक़ात व खैरात अदा करने होते हैं, उसकी सारी चीज़ों को आपको नोट्स करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बस अमल करी जाएंगे, तो ये असल में आप रजत इकट्ठी करी जा रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर जादू है, तावीज़ात है, शैतानी असरात हैं तो फिर ही आपके ऊपर रजत आएगी। इन चीज़ों के बगैर भी आप पर रजत आ सकती है और आपके ऊपर लौट कर वापस आपका अमल आपको तंग भी कर सकता है। तो कोशिश किया करें कि आप किसी एक जगह पर रुक जाए, समझें, अमलियात को आप पढ़ना शुरू करें तो आपको फ़ायदा हासिल हो। आप इस अमल को जो बहन भाई कहते हैं कि हम गुर्बत में है, हम तंगदस्ती में है या हम फ़क्र फाका में हैं, तो वो ये अमल कर सकते हैं। और दुश्मन के हवाले से, आपकी ज़िंदगी में कोई भी दुश्मन है उसके लिए आप अमल कर सकते हैं। शादी के हवाले से आपकी शादी नहीं हो रही, कहीं रिश्ता नहीं हो रहा या फिर रिश्ता कामयाबी की तरफ नहीं जा रहा, तो उसके लिए भी आप अमल कर सकते हैं। और जौन सा है वो अक्सर शादियों में रुकावटें हो जाती हैं कि सास नहीं मान रही लड़के की, लड़के का ससुर नहीं मान रहा, या लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से, तो किसी को राज़ी करने के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। 2 कबाइल में, 2 ख़ानदानों में, 2 लोगों में सुलह के लिए भी अमल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अमल आप जब भी कोई भी करते हैं तो उस अमल की जो रूहानी ताकतें होती है ना, असल काम उन्होंने करना होता है। आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप जो भी अमल करते हैं, हर अमल का, चाहे वो रूहानी है, वो चाहे वो शैतानी है, अगर कोई शैतानी अमल है तो उसकी शैतानी जिन्नात मुक्कलात उसके अमल के मातहत होते हैं। और कोई रूहानी वजीफा जब आप करते हैं, अमल करते हैं, तो आपने क्यों करना है, वो आपने काम के लिए करना है ना। तो जब आपने काम के लिए करना है, अब मसलन आप कहते हैं जी कि हमारी हिफाजत के लिए मैं कोई वजीफा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या अपने जादू को ख़त्म करने के लिए, या कोई भी आपका मकसद है कि आप शोहर से दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, या फिर आप कारोबार की बंदिश तोड़ने के लिए, कोई भी आपकी हाजत है,
तो सोचने वाली बात यह है कि वो काम जो आप सोच रखा है वो काम करना किसने। तो जवाब ये मिलेगा कि शैतानी जो आमाल करते हैं, शैतानी वज़ाइफ करते हैं, तो वो शैतानी मुवक्कलात और जिन्नात को बाखबर करते हैं कि आपने जाकर ये काम करना है। तो असल में वही काम करते हैं। मसलन शैतानी आमिलीन जो होता है वो जब अमल करते हैं तो उसमें ये होता है कि वो कहते हैं ये दिमाग की जाके जकड़न कर दें, जिस्मानी तौर पर बंदे को जाके जोन सा है वो गिरफ्त में ले लें। ठीक है जी, जब वो कहते हैं कि ये बंदा ये काम कर रहा है तो ये काम ना कर सके। ठीक है ना जी। तो अब होता यह है कि वो शैतानी मुवक्कलात को जिस चीज पर पाबंद किया जाता है वो काम करते हैं। इसी तरह रूहानी मुवक्कलात जो होते हैं, रूहानी ताकतें होती हैं जो इस अमल की जो आज आपको बताने जा रहे हैं, ये अमल की रूहानी ताकतों को आप बताना होगा आपको कि मैंने ये अमल इस मकसद के लिए किया है, इस हाजत के लिए किया है और मेरे इस मकसद में रहनुमाई की जाए। इस मकसद में मेरी हाजत जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपकी मदद के लिए जो फरिश्ते आए हैं अल्लाह की रहमत के या अल्लाह की तरफ से जो रूहानी ताकतें आई है मुवक्कलाती सूरत में, जिन्नाती सूरत में, नेक जिन्नात नेक मुवक्कलात, यहाँ पे देखिए आप अमाल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं तो हमारे ज़हन में ये चीज़ होती है कि हम तो सिर्फ एक दिन का वजीफा करेंगे या हमने कौन सा इसको चिल्ला करना है। तो याद रखिएगा अगर आप एक दिन का अमल करते हैं या आप 7 दिन का करते हैं तो आना तो रूहानी ताकतों नहीं है ना, काम तो जो आपने करवाना है उनसे तो वो रूहानी ताकतों ने करना होता है। अक्सर औकात लोग इतने ज्यादा वज़ाइफ कर करके अपने इर्द गिर्द रजत इकट्ठी कर लेते हैं, जबकि वज़ाइफ करने से रजत नहीं होती, ये बात ज़हन में बिठा लें। जब आप कोई भी अमल करते हैं तो उस अमल की जब रूहानी ताकतें आती हैं तो उसकी बैक पे शैतानी ताकतें भी होती हैं। ये मैं बहुत बारीक सा पॉइंट जो कई घंटों की गुफ्तगू के बाद जो मैंने बारीक नतीजा निकालना होता है ना, वो नतीजा मैं अब आपको देने जा रहा हूं कि कोई भी अमल जब आप करते हैं तो उस अमल की रूहानी ताकतें जब आती हैं तो वो रूहानी ताकतों को आपने बुलाया, इनवाइट किया, आपने दावत दी है उनको, क्योंकि आपने एक खास अमल को एक खास तरकीब के साथ पढ़ा है तो उस तरकीब के साथ कनेक्ट होता है, राब्ता होता है उन रूहानी ताकतों का। जैसे ही वो तरकीब और तरतीब मुकम्मल होती है तो वो रूहानी ताकतें आती हैं। और अमलियात की दुनिया का कानून ये है कि जैसे रूहानी ताकतें आएंगी, जितनी तादाद में रूहानी ताकतें होंगी उसके मातहत उसके पीछे जो उनसे है उसको रोकने के लिए, उस काम में मुदाखलत के लिए, उस काम में परेशानी के लिए वो जो उनसे शैतानी ताकतें भी पीछे होती है। यानी कि हर रूहानी ताकत को रोकने के लिए 10 शैतानी ताकतें होती हैं, रोक फिर भी वो नहीं सकती। अब होता यह है कि आप मसलन मैं अक्सर औकात कहता हूं कि यार आप मैंने तो कभी आज तक ये नहीं कहा कि आप ये अमल जायज़ काम के लिए करें, नजायज़ काम के लिए करें, 1 दिन के लिए अमल करें, 3 दिन के लिए करें, 7 दिन के लिए। देखें तरतीब बता देते हैं कि आप इस अमल को इतने दिन के लिए करें, आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको कोई भी अमल है उसको अपने साथ अटैच करना चाहिए और लंबा लेके चलना चाहिए ताकि आपको उसका भरपूर तरीके से फायदा हासिल हो। कोई भी अमल अपनी जिंदगी में रखे और उस अमल से आप काम लेना, जितना ज्यादा आप उसके साथ जौन सा ताल्लुक में आएंगे, जितना ज्यादा आप उसके साथ रूहानी ताल्लुक मजबूत करेंगे उस अमल के साथ, वो रूहानी ताकतों का आपके साथ उतनी ज्यादा दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। अब जो रूहानी ताकतें जौन सी हैं वो जो काम करने के लिए आई होती हैं, अब बंदा तो समझ रहा है कि शायद वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है कि वो उन रूहानी ताकतों से, रूहानी अमल से वो नाजायज काम के लिए जब तवज्जो करता है और वो कहते हैं कि आप जाके मेरे फला दुश्मन के साथ यूं कर दे, उसकी बर्बादी कर दे, ये कर दे, वो कर दे। अब उन रूहानी ताकतों को मालूम होता है कि ये नाजायज काम है, क्योंकि उस बंदे ने इसके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, कोई शैतानी तवीज़ नहीं किया, कोई इसके खिलाफ काम नहीं कर रहा, वो बेचारा अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। तो रूहानी ताकतें कभी भी जाकर उस शरीफ आदमी को तंग नहीं करेंगी, परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि रूहानी ताकतों का काम है जो आपके ऊपर गलाजत है या जो आपके ऊपर उसने जादू तावीज़ात किए हैं वो वापस उसको पलटाएंगी। ये यहां तक तो होता है, या वो आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो जाकर उसकी जबानबंदी या जो भी आप करवाना चाहते हैं, और अगर वो कुछ कर ही नहीं रहा, वो बिल्कुल शरीफ आदमी है अपनी जिंदगी बस, और आप जानबूझ के उसको तंग कर रहे हैं, तो होता यह है कि वो रूहानी ताकतें जौन सी हैं फिर वो मायूस होकर चली जाती हैं। अब उनकी बैक पे जो शैतानी ताकतें खड़ी होती हैं वो दाखिल होती हैं। जब वो दाखिल होती है, क्योंकि जैसे ही आपने नजायज काम के लिए कोई भी आपने काम किया है, अमल किया है, कोई भी आपने वजीफा किया है, तो ऑटोमेटिक आपका हसार खत्म हो जाएगा और वो शैतानी ताकतें अंदर दाखिल होकर क्या करेंगी, आपका वही काम जो आप करवाना चाहते हैं वो काम वो करेंगी आपसे, आपका जो आप करवाना चाहते हैं। आपको बड़ी खुशी होगी, आप कहेंगे जी
कि मेरा काम तो हो गया इस अमल से, जबकि इस अमल से काम, कोई भी अमल है, उस अमल से काम हुआ कैसे है, रूहानी ताकतों ने किया या शैतानी ताकतों ने किया। अब इसकी निशानी ये है कि अगर आपका एक काम हो जाता है और 10 काम बिगड़ जाते हैं, तो इसका 110% ये है कि ये काम शैतानी ताकतों ने ही किया है। उसकी वजह है कि वो आपके फिर दीगर मामलात के अंदर भी दिलचस्पी लेंगे और आपके साथ रहना शुरू हो जाएंगे, आपके बहुत सारे मामलात में। वो फिर इसको रजत कहा जाता है आम लफ्जों में। तो रजत को भी खत्म करेगा ये जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ, यानी कि आपके घर में रजत हो चुकी है, शैतानी असरात, शैतानी मौकलात, या आपके वजूद के अंदर बाहर कोई भी मामलात है, तो उसमें भी आपको इससे निजात और हिफाजत मिलेगी और आपकी रूहानी ताकत मजबूत होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो अमल किया उस ये अमल की रूहानी ताकतों ने काम किया या शैतानी ताकतों ने? तो ये आपके ज़मीर की आवाज़ है कि आपने अमल जायज़ काम के लिए अगर किया है तो आपका इरादा पुख्ता होना चाहिए कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काम रूहानी ताकतें ही करेंगी। तो रूहानी ताकतों से भी काम लेने का एक तरीकाकार होता है जो मैं अर्ज करता रहता हूँ, वो मकसद होता है नियत का, कि नियत आपने कैसे करनी है। तो नियत आप कोशिश करें समझने की कि ये अमले पाक जोन से है, कुरान पाक की एक मुख्तसर सी सूरह मुबारक है जिसको आप बहुत सारे मकासद के लिए कर सकते हैं, ठीक है जी, और तमाम हाजात, तमाम मकासद के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। कोई भी आपकी ज़िंदगी के अंदर मसला दरपेश है, उस मसले को आपने समझाना है उन रूहानी ताकतों को कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, ये मसला है, तो वो रूहानी ताकतें जाकर वो काम करें। तो वो रूहानी ताकतें ही करेंगी जब आपका काम बिल्कुल जायज़ होगा। अब आप इस अमल में आप रिज़्क़ हलाल में बरकत के लिए, वसाअत के लिए, कर्ज से निजात के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। दस्ते गैब से ज़रूरत है आपको तो उसके लिए भी कर सकते हैं, दुश्मनों के लिए भी कर सकते हैं, जादू, जिन्नात, असेब, सयासात, शैतानी अमलियात के, शैतानी तावीज़ात के असरात को ख़त्म करने के लिए भी ये आप अमल कर सकते हैं। और ये अमल आजकल तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रमज़ान मुबारक के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, ठीक है जी। और जैसे ही रमज़ान मुबारक का वो इख्तिताम होगा और रमज़ान शरीफ का जो लास्ट ईद का जो चांद है वो नज़र आएगा, तो उसके बाद फिर एक दुनिया और बदल जाएगी। उसमें जौन सा है वो जिन्नात और मौकलाती ताकतों को भरपूर तरीके से, और उन दिनों में जौन सा है वो जादू तावीज़ात के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप कोशिश करें कि इस अमल को आप अपने साथ अटैच करें, जोड़ें। मैं आपको पाबंदी नहीं लगाता, देखिए आपका मकसद है, जितना बड़ा मकसद है, जितनी बड़ी हाजत है, दिनों का इंतखाब आप खुद कर लें, आपकी मर्जी। आप इसको 3 दिन तक करें या 7 दिन तक करें या 21 दिन तक करें, बस एक शर्त है इस अमल में कि आपने जब भी करना है, मर्दों ख़वातीन में से कोई भी इस अमल को करे तो वो पाकी की हालत में करे, पलीती की हालत में ना करे। यकीन मानिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने अमल समझ के कर लिया तो आप पे ना रजत होगी, ना आपको नुकसान होगा, ना आपको जिस्मानी दबाव होगा, ना आपको जकड़न होगी, ना आपको किसी किस्म की परेशानी होगी, बल्कि जिस हाजत के लिए आप अमल करेंगे वो हाजत आपकी आहिस्ता आहिस्ता पूरा होना शुरू हो जाएगी, वो मकसद आपका आहिस्ता आहिस्ता पूरा होना शुरू हो जाएगा। अब आपने सर करना क्या है कि आपने सबसे पहले तो आपने वुजू फरमा लेना है। वुजू करने के बाद आपने जगह का इंतखाब करना है, ऐसी जगह होनी चाहिए जगह पाक हो और वहां पर ज्यादा शोर की आवाज ना आती हो, ठीक है। ये अमल आप इशा की नमाज के बाद करें ताकि तन्हाई हो, सुकून हो, ठीक है जी। अगर आप इशा के बाद, आपको फजर से पहले या फजर के बाद भी आपको वक्त मिल जाए तो ये आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हैं इस टाइमों में भी, ठीक है जी। वगरना आप इशा के बाद सुकून से आप इस अमल को करें और कोशिश करें कि इस अमल का भरपूर अगर आप फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल रख लें, ताकि जोन सा है वो आप 9 से 10 का टाइम रखते हैं अगर रात को, तो 9 से 10 के दरमियान किसी भी वक्त आप उसकी नियत करें कि मैं 9 से 10 अमल किया करूँगा, तो आप 9 से 10 का करके तो आप अमल कर सकते हैं मुसलसल उसी टाइम में। क्योंकि जब आप टाइम का इंतखाब करते हैं तो फिर आपको अमल का भरपूर फायदा हासिल होता है। लेकिन वो शैतानी ताकतें, मैंने कहा ना कि वो आपको फिर अमल करने पर रोकेंगी आपको, तो टाइमिंग में आपके डिस्टर्बिंग करेंगी कि ये उस टाइम पे जाकर ना अमल पे बैठे, ठीक है ना जी। तो कोशिश करें कि आप इशा के बाद अमल कर लें और इसको लंबा लेके चलें इस अमल को ना। ये अमल आपके लिए भरपूर फायदेमंद है। अगर आपके ऊपर जादू नहीं भी है, तावीज़ात नहीं भी है, शैतानी असरात नहीं भी है, नजर बद नहीं भी है,
तो नॉर्मल रूटीन में आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और आप तंगदस्ती में आपको लगता है, तो आप ये अमल फिर भी करें। कोई भी आपको मजबूरी है तब भी करें, नहीं मजबूरी तब भी करें। ये अमल आपको करना चाहिए इशा की नमाज के बाद, और ये अमल आपको बहुत फ़ायदा देगा। आप यकीन मानिए, आपकी कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, बस वो आपने हाजत इस अमल की रूहानी ताकतों को बतानी है, और वो रूहानी ताकतें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल और करम से, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म से आपकी मदद के लिए आई हैं, तो वो आपके मामलात में बेहतरी करने के लिए ताउन करेंगी। तो अब आपने क्या करना है कि इशा के बाद वुजू कर लेना, और वुजू करने के बाद आपने पाक जगह पे बैठ जाना है। कोशिश करें कि आपका उस वक्त जौन सा है वो लिबास भी पाक हो, जिस्म भी पाक हो, और जगह भी पाक होनी चाहिए। इससे आपको जरा रूहानियत में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। इसमें अमल का ना भरपूर तरीके से फायदा हासिल करने के लिए ये अमल किया जा सकता है। तो अब आपने अमल करने के लिए तशरीफ फरमा होना है जहाँ पे, वहां पर आपने सबसे पहले अपना हसार लगाना है। बिल्कुल आसान हसार है, इसको कहते हैं कि आप आयतल कुर्सी वाला हसार लगा लें। आसान लफ्जों में आयतल कुर्सी आपने इस तरीके से पढ़नी है कि एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के आपने सामने की तरफ दम करना है, और दूसरी दफा आयतल कुर्सी पढ़ के आपने अपनी दाईं साइड पे दम करना है। उसके बाद तीसरी मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के आपने अपनी लेफ्ट साइड पे, बाईं साइड पे आपने दम करना है, और उसके बाद फिर पांचवी दफा आयतल कुर्सी, चौथी दफा आयतल कुर्सी पढ़ के पीछे की तरफ दम करना है। ऐसे दम करने के बाद जब आपने पांचवी दफा आयतल कुर्सी पढ़नी है ना, तो आपने यूं दोनों हाथों पे दम करके आपने अपना हसार लगा लेना है। ठीक है जी। हसार लगाने की और भी भरपूर तरीके से मैं तरीके बताता रहता हूँ। मजबूत से मजबूत तरीन हसार, ये बहुत बड़ा हसार है। आप वज़ाइफ नहीं भी करते ना, आपको डर लगता है, रात को खौफ आता है, जिसम में जकड़न महसूस होती है, वजूद में वजन महसूस होता है, तो पानी पे दम करके आप पी लें। ठीक है जी। तो आप 3-4 दिन मुसलसल करें। यह हसार इतना पावरफुल है कि आपके वजूद के अंदर से जितनी रजत है, जितना जादू है, तवीज़ात है, शैतानी असरात है, ये ख़त्म करने के लिए कमाल का। इसको आप दिन में 5 दफ़ा कर सकते हैं, हसार को दिन में 10 दफ़ा कर सकते हैं, दिन में 50 दफ़ा कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। आप जितनी दफ़ा भी इस हसार को लगाते जाएंगे, आपकी रूहानियत भरपूर होती जाएगी, और आपका रूहानी निस्बत जो सी है वो बहुत ज्यादा पायदार होती जाएगी। यानी कि आपकी जिस तरफ दिलचस्पी है, जिस जगह पे आपने अपनी रूहानी निस्बत कायम की हुई है, मुरीद हुए हैं या बैत हुए हैं, या फिर आप कहीं से सीख रहे हैं, जो आप जैसे भी आपकी तबीयत में है, वो इंशाल्लाह उसमें भी आपकी बरकत होगी, और आपके इर्द गिर्द के माहौल के अंदर आपको अमन और सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। हर किस्म की बेचैनी, बेकरारी खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश किया करें इस आसार को आप अपनी जिंदगी का अमाल से हट के, वज़ाइफ से हट के आप जो उनसे है वो हसार लाजमी लगाएं। और कोई आपसे कोई वज़ाइफ, आपको वजीफा पसंद भी आ जाए, तो आप हसार लगा के, यही हसार लगा के आप वजीफा करें। आपको फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी लाजमी बात है, कभी भी नहीं होगा। तो नुकसान से बचने के लिए कम से कम आप हसार अमल करने से पहले लाजमी लगाया करें, उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। अब आपने क्या करना है सर, कि आपने सूरह कुरैश, कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारक है, लीलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रिहलत अश-शिताई वस-सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़िल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। ये छोटी सी सूरह कुरैश आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी सूरह कुरैश। वो आप जो उनसे है वो सूरह कुरैश को निकाल लें, आप उसको पढ़ना शुरू करें। पहले आप हसार लगाएं, हसार लगाने के बाद आप इस अमल को, पढ़ाई को शुरू करें। अब इसके अव्वल में, आखिर में आपने दुरूद शरीफ वगैरह या औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, बस आपने जो उनसे है वो लीलाफ़ कुरैश इस तरह आपने शुरू करना है। और सूरह कुरैश को आपने 70 मरतबा पढ़ना है। 70 मरतबा कोशिश करनी है कि 70 मरतबा से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। जब आप 70 मरतबा सूरह कुरैश मुकम्मल पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने ये अल्फाज बोलने हैं कि मैंने ये जो सूरह कुरैश का अमल किया है, सूरह कुरैश की रूहानी ताकतें जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरा फला दुश्मन है, फला फला से मुराद उसका आप नाम ले लें। अगर उसकी वालदा का नाम का मालूम है तो फला बिन फला नाम उसका और उसकी वालदा का नाम ले लें। अगर नहीं मालूम तो फिर आप ये कह सकते हैं कि मतलब दुश्मन का चेहरा याद है तो आप दुश्मन का चेहरा, अगर ये आप को पता ही है कि मुझे दुश्मन का मालूम ही नहीं, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि रूहानी ताकतें जानती हैं कि मेरा दुश्मन कौन है। तो जो भी मेरा दुश्मन है, मेरे ऊपर होने वाले जितने भी असरात है, जो भी शैतानी मामलात है, तावीज़ात दबाए गए, दफन किए गए, पूरी दुनिया ज़ेरे ज़मीन कहीं भी, या ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे, मेरे जितने भी मेरे ऊपर होने वाले शैतानी असरात है, उनको फौरी वापस पलट दिया जाए। ठीक है ना जी।
तो ये लफ्ज आपने बोलना है, फिर ये उनकी तरफ वापस चले जाएंगे, फिर आपकी तरफ वापस कभी भी नहीं आएंगे। और उसके बाद आपका दुश्मन है तो वो उसकी दुश्मन की जुबाबंदी के लिए, यानी कि वो दुश्मन जो सा मेरे खिलाफ गलाजत बकता है, जुबान गालियां देता है या जो भी इल्ज़ाम लगाता है, तो आप चाहते हैं कि उसकी खामोशी के लिए तो आप कहेंगे कि रूहानी ताकतें मेरे फला बिन फला दुश्मन की जुबाबंदी करें, ताकि उसको उसके मामलात के अंदर उलझा दे, ताकि वो मेरी तरफ तवज्जो ना करे। तो ऑटोमेटिक वो आहिस्ता 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 अपने मामलात की तरफ चला जाएगा और आपकी तरफ तवज्जो नहीं करेगा। ठीक है जी। इसी तरह आपने कहना है कि मेरी बेटी के ऊपर अगर शादी की बंदिश है, अगर का लफ्ज लाजमी बोलना है, अगर शादी की बंदिश है या रुकावट है या जादू तावीज़ात शैतानी असरात के मामलात हैं फला बिन फला लड़की पर, यानी कि उस लड़की का नाम ले ले, वो खुद अपना नाम ले सकती है इस तरह, या मेरे ऊपर जो जिसने अमल किया है, तो इस अमल की सूरह कुरैश की रूहानी ताकतें फौरन इसके ऊपर होने वाले जितने शैतानी असरात हैं उन तमाम शैतानी ताकतों को उसकी तरफ वापस लौटा दिया जाए जिसकी तरफ से ये आई हैं। ठीक है जी। तो इस तरह वो उन शैतानी ताकतों को वापस लौटा दिया जाएगा। इसी तरह आपके कारोबार पे बंदिश है तो आपने कहना है मेरे दुकान के ऊपर अगर शैतानी ताकतों का पैरा है तो मैं चाहता हूँ कि उनको फौरी ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है जी। या इस तरीके से आप कारोबार के हवाले से या ज़ाती नौकरी, आपको ज़ाती मकान के हवाले से मुझे पैसों की असर ज़रूरत है, इस तरीके से आप दस्ते गैब से अल्लाह की मदद चाहते हैं, तो ये तरीक़ाकार इस तरीके से कि आपने नीयत को उसमें करना है। अब आखिरी अल्फाज आपने जो नीयत आप कर रहे हैं उसमें आपने जो आखिरी अल्फाज बोलने हैं वो ये कहना है कि मेरा ये काम है, यानी कि जो भी आपका काम है, दुश्मन की जुबान बंदी है या जादू के असरात ख़त्म करने हैं या तावीज़ात के असरात ख़त्म करने हैं या बंदिश को ख़त्म करना है या रुकावट को ख़त्म करना है या कोई भी आपका दस्ते गैब से आपको ज़रूरत है, तो आप उन रूहानी ताकतों से मुखातिब होकर ये कहेंगे कि इस अमल की जो रूहानी ताकतें हैं, ये मेरा जो काम है जो आपने उनको बताया है, उस काम को ख़त्म होने के बाद तमाम रूहानी ताकतों को इजाज़त है वो जा सकती हैं। उसके बाद आपने फिर हसार लगाना है आयतल कुर्सी का, जिस तरीके से आपने पहले लगाया। ठीक है, मुकम्मल तरीका मैंने पहले बता दिया। तो इस तरीके से आप जब अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आपको कामयाबी मिलेगी और दुनिया के तमाम जायज़ मकासद के लिए जिंदगी के अंदर, देखिए आप पासपोर्ट वगैरह पर किसी ने कब्जा किया है, बैरून मुमालिक जाने का कोई मसला है, यार कोई भी आपको मसला दरपेश है, बस आपको सिर्फ नियत करनी आनी चाहिए। तो ये अमल जो है, इस अमल की रूहानी ताकतों में इतनी ताकत मौजूद है कि आपका कोई भी अमल है उस अमल में आपकी बहुत ज़्यादा ये आपको फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन शर्त अव्वल ये होती है कि वज़ाइफ और अमलियात की दुनिया के अंदर कोशिश किया करें कि अपनी बैत पर रूहानी ताकतें ज़रूर रखा करें और रूहानी निस्बत ज़रूर कायम किया करें, उससे आपको जो सा है भरपूर फायदा हासिल होता है। दुआओं में याद रखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।